जहाँ से अच्छा। धन्यवाद। विनीता, हाँ, मैं थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगी। बच्चों ने सबने बहुत अच्छा गाया, किंतु हम लोगों का जो गया था, सर्कुलर गया था, उसमें ऐसा था कि वंदे मातरम जैसे गीत प्रतियोगिता में नहीं हो सकते। वो हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसके संग किसी भी गीत की प्रतियोगिता नहीं हो सकती है, तो वो गीत हमारी प्रतियोगिता में नहीं रहेगा। और इस बच्ची ने जो सारे जहां से अच्छा गाया, ये भी नहीं है। तो आप निर्णायक गण इस बात पर ध्यान दें। और हमारी ये कोशिश रहती है कि नए स्वर रचित गीत गाए जाएं, तो अधिकतर बच्चों ने गाया। और ऐसे जो पेट्रियोटिक सॉन्ग है, जो देशभक्ति के गीत हैं, वो गाए जा सकते हैं, लेकिन फिल्मी गीत और जो इस प्रकार के राष्ट्रीय गीत हैं, वो नहीं गाए जा सकते। तो निर्णायक गण से इतनी बात मुझे कहनी थी। धन्यवाद। आप अपना निर्णय व्हाट्सएप कर दें। और विनीता, और एक चीज और थी, मैं बोलना चाहूंगी, हम लोग से सभी प्रतिभागी को बोला गया था कि कोई भी वाद्य यंत्र बजा सकते, लेकिन प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक नहीं बजा सकते। तो एक जन ने प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक बजाया है, तो आप उसको भी कंसिडर कीजिएगा कि वो हमने मना किया था। विनीता जी। हाँ, विनीता जी। हाँ बोलिए। हाँ, वसुंधरा जी के मार्क्स नहीं मिले अभी तक मेरे को। तो वो मेरे पास नहीं आएंगे संदीप जी, वो आपके पास ही आने वाले हैं। मिश्रा जी से कहिए फोन करें, मिश्रा जी से कहिए उनको फोन करें। वसुंधरा जी को फोन कीजिए, इसमें है नंबर सेव वसुंधरा। आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में ये मकाम आता है। खुश नसीब है वो खून, खुश नसीब है वो खून जो देश के काम आता है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी कर्नल प्रवीण शंकर जी त्रिपाठी, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और सेवानिवृत्त सेनाधिकारी हैं। इन्होंने अपनी जीवन की प्रारंभिक वर्ष जो है कलकत्ता में गुजारे और कानपुर से सैन्य जीवन प्रारंभ किया और भारत के कई क्षेत्रों में कमांड एवं स्टाफ के विभिन्न पदों पर कार्य किया। ऑपरेशनल और काउंटर टेररिस्ट अभियानों में आपकी सहभागिता रही। परिवार के साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय होने से साहित्यिक पठन पाठन में रुचि रही। आलेख, व्यंग्य एवं काव्य की सभी विधाओं में से आप परिचित हैं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात पूर्ण रूप से छंद आधारित रचनाओं के प्रसार द्वारा साहित्य सेवा ही आपका उद्देश्य है। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कर्नल प्रवीण शंकर जी त्रिपाठी को। कर्नल साहब, आपको पहले इसलिए बुलवा रहे हैं कि निर्णायक गण निर्णय कर रहे हैं। वैसे आपका अध्यक्षीय वक्तव्य बाद में होना चाहिए था। इतनी क्षमा प्रार्थना सहित आपसे पहले बुलवा रहे हैं, क्योंकि निर्णायक निर्णय करने में व्यस्त है। आइए कर्नल साहब। दुर्गा दी, एक बात कहना चाह रही हूँ। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, ये 3 का मैं नहीं देख पाई, मेरे वाईफाई और ये सब कट गया था। बीडीएम का, माहेश्वरी का और सैफी हॉल का। अच्छा, ये मैं 3 नहीं देख पाई, सुन नहीं पाई। तो आपको क्या उसका वीडियो भेज दे रही है ये? अच्छा ठीक है, तो फिर क्या वीडियो गीत है विनीता? गीत है क्या अपने पास? गीत है, इनको साहित्यिक पक्ष देखना है। अगर गीत है तो व्हाट्सएप गीत व्हाट्सएप कर दो। गीत व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, गीत कर दीजिए। हाँ, आपको गीत व्हाट्सएप किया जा रहा है। अच्छा ठीक है। वैसे मैंने और बाकी भेज दिए हैं। कौन कौन से स्कूल आप बोले एक बार? 2, 3, 4 बीडीएम और माहेश्वरी और सैफी हॉल। माहेश्वरी क्या? माहेश्वरी बालिका विद्यालय। हाँ, इनके गीत भेज दीजिए। वो इनको साहित्यिक पक्ष देखना है, ये गीत। हाँ, खाली साहित्यिक पक्ष देखना। ये गीत संदीप जी को भेजा जा चुका है, आपको उनसे भी मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप पे कर दें मुझे, मैं देख लेती हूँ। तुरंत करें। बीडीएम, माहेश्वरी और सैफी हॉल। संदीप जी, आप सुन रहे हैं? संदीप जी,
मैं फोन करती हूँ, मैं फोन करती हूँ। हाँ ठीक है। भेज कर्नल दीजिए। साहब, कर्नल साहब हाँ बता रहे बोलिए बोलिए। हैं बीडीएम, सैफियोल और माहेश्वरी क्या कितने नंबर क्या है, वो गीत जरा भेज दीजिए तो वसुंधरा जी को तुरंत। पार्टिसिपेंट में 2, 3, 4 के गीत भेजने होंगे। हाँ 2, 3, 4 हाँ। ये गीत उनको तुरंत भेज दीजिए, उनको साहित्यिक पक्ष देखना है, वो गीत देख के कर लेंगे। हाँ हाँ कर लीजिए अब आप। कर्नल त्रिपाठी जी से अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य दें। बोलिए। मुझे पता ही था कि मुझे मैम प्रैक्टिस नहीं करना है इसलिए, तो क्या मैं कल 12 बजे से बिना इंस्ट्रूमेंट के साथ। आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही है। मैम मुझे पता नहीं था कि प्रैक्टिस नहीं करना है, प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो क्या मैं बिना प्रैक्टिस आपको एक बार डांट सुनाऊं? अब जो हो गया बेटे ठीक है। अब कर्नल साहब नहीं दिख रहे हैं, कहाँ है? दुर्गा, बाकी सब लोगों को म्यूट करवा दें और जिनको बोलना है उनका ही अनम्यूट रखें तो अच्छा रहेगा। कर्नल साहब जुड़े हुए नहीं है क्या हमारे साथ? देखिए देखिए। ठीक, हेलो, सुन सकते हैं आप? हाँ जी जी। ठीक, शुरू करें। हाँ बोलिए। आए। राष्ट्र प्रेम की भावना करना यदि साकार, राष्ट्र प्रेम की भावना करना यदि साकार, पूर्ण करे दायित्व यह सदा मिलन परिवार। परिवार मिलन संस्था के 39वीं अंतर विद्यालय हिंदी देशभक्ति गीत प्रतियोगिता 2020 के लिए अध्यक्षीय दायित्व सौंपने हेतु संस्था द्वारा मैं अपने हृदय से संस्था को आभार व्यक्त करता हूँ। श्री अरुण चूड़ीवाल जी, आदरणीय दुर्गा व्यास जी, श्री संदीप अग्रवाल जी, श्री संजीत मिश्रा जी, राजेंद्र कानूनगो जी तथा निर्णायक मंडल के दायित्व संभालने वाले श्री विजय कुमार झुंझुनवाला जी, डॉक्टर वसुंधरा जी, श्रीमती नूपुर जी, अशोक जी तथा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यालयों के प्राचार्यगण, हिंदी विभाग के शिक्षकगण, तो उन सभी को मेरा सादर अभिवादन तथा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को मेरा आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं। विगत 39 वर्षों से यह अंतर विद्यालय हिंदी देशभक्ति गीत प्रतियोगिता हर वर्ग के हर साल उच्च स्तरीय प्रदर्शन करती रही है और सफलता के नए आयाम छूती रही है। संस्था के इस देशभक्त से ओतप्रोत कार्य के लिए मैं दिल से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। सन 2005 में जब मैं कलकत्ता में पोस्टेड था तो सन 2015 में जब मैं कलकत्ता में पोस्टेड था तब मुझे इस कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय मैंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर के एज ए श्रोता बहुत ही अच्छी अनुभूति प्राप्त की थी और वह स्मृतियां अभी भी मेरे मन में कहीं न कहीं घूमती रहती हैं। आज के जो कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपने गीत प्रस्तुत किए वह सब एक से बढ़कर एक थे और बहुत उच्च स्तरीय थे, जिसके लिए मुझे विश्वास है कि उनके शिक्षकों ने या जिन्होंने गीत रचा है, चाहे वो छात्र हैं चाहे वो शिक्षकगण हैं, और जिन्होंने उसको लय में बांधा है, उन सबको बहुत बहुत बधाई। देश प्रेम से परिपूर्ण इस प्रकार के कार्यक्रम बच्चों में शुरू से ही देश प्रेम की भावना उत्पन्न करते हैं, जो आने वाले समय में उनको राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने में सहायक सिद्ध होंगे। एक अच्छा राष्ट्रवादी युवक या छात्र
आगे बढ़कर जब वह देश का कर्णधार बनता है तो उसके अंदर ये जो बचपन से संस्कार मिले हैं, राष्ट्रवादी संस्कार, अपने समाज के प्रति और अपने देश के प्रति क्या दायित्व हैं, वो बखूबी समझता है। और जब भी कभी अपने पोजीशन पे पहुंचता है, अपने कार्य क्षेत्र के माध्यम से देश की उन्नति और प्रगति के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। इस प्रकार के कार्यक्रम जो आयोजित किए जाते हैं वो एक प्रकार का बीज डालते हैं सभी छात्रों के मन में, और जो लोग इसको सुन रहे हैं उनके मन में भी, कि राष्ट्र प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं एक सैनिक हूँ और मैंने तकरीबन 42 साल आर्मी में सर्विस की है, और मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि हम कहीं भी रहें, समाज से जब जुड़ते हैं हम, जब कभी हमें समाज से जुड़ने का अवसर मिला है, लोगों से बात करने का अवसर मिला है, तो देश के प्रति सम्मान की भावना उनकी बातों हमेशा झलकती रही है। और यह तभी संभव हो सकता है जबकि इस तरह के बीज हर नागरिक के मन में बोए गए हों बचपन से ही, और उनको पोषित किया गया हो, और वो एक आगे बढ़कर के एक फलदार वृक्ष के रूप में राष्ट्र के प्रति सेवा के रूप में प्रस्फुटित होते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रमों की बहुत बहुत सराहना की जानी चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रयास को लेकर यह परिवार मिलन संस्था जिस इस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ी है, यह सतत जारी रहेगा और एक से बढ़कर एक नए आयाम उपस्थित करेगी। कोरोना काल की विपदा के कारण यह कार्यक्रम भौतिक रूप से किसी ऑडिटोरियम में नहीं हो सका, और ऑनलाइन के माध्यम में जूम प्लेटफॉर्म को यूज करके इसको आज प्रस्तुत किया गया, एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। तो इसी को ये इस चीज़ को भी रेखांकित करता है कि टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में काम करने के साथ साथ लोगों को जोड़ने में भी बहुत बड़ा योगदान कर रही है। और इस टेक्नोलॉजी की बदौलत ही हम आप सबसे बात कर रहे हैं और सबको मुझे सुनने का अवसर मिला, साथ ही सभी प्रतिभागियों की रचनाओं को भी सुनने और उनको प्रस्तुत करते हुए देखने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम संचालन के लिए विनीता जी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छी ढंग से संचालन किया, और जो पीछे रह करके कार्य कर रहे हैं, और जैसे प्रेक्षा जी थी, उन्होंने सारा का सारा जो इसका तकनीकी दायित्व संभाला हुआ था, वही बधाई के पात्र हैं। इस तरह के कार्यक्रम से मन में एक ओज की भावना उत्पन्न होती है और देश के प्रति प्रेम स्वभावतः ही जागृत होता है। तो मैं फिर से एक बार परिवार मिलन संस्था को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करके बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न करें और समाज के प्रति अपना दायित्व निभाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है इनका? बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब। MA PhD हिंदी साहित्य से जुड़ी डॉक्टर वसुंधरा मिश्र ने कोलकाता के कई कॉलेजों में 20 वर्षों से अपनी सेवा प्रदान की है। लेखिका, कवित्री, संपादन, अनुवाद एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका योगदान है। 9 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है और भगवान बुद्ध और हिंदी काव्य पर आपकी थीसिस प्रकाशित है। कोलकाता की कई साहित्यिक संस्थाओं से आप सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। संगीत और वाद्य यंत्र सरोद में आपकी गहरी रुचि है। वर्तमान में भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज और इग्नू में हिंदी अध्यापन का कार्य कर रही अपने भावपूर्ण संक्षिप्त वक्तव्य के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर वसुंधरा जी मिश्र को। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपना जो वक्तव्य है वो इन पंक्तियों के साथ प्रारंभ करती हूँ। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। राष्ट्र की उन्नति और समृद्धि में आप सभी भावी पीढ़ी का योगदान सर्वोपरि रहा है। हमारे अध्यक्ष
श्री कर्नल महोदय जी, प्रवीण शंकर त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बात कही और हम लोग सभी देश के प्रति और देश प्रेम के प्रति तभी आगे बढ़ सकते हैं जब उसके साथ हमेशा जुड़े रहें। हमारे बच्चे परिवार मिलन के द्वारा इस तरह के जो कार्यक्रम कर रहे हैं वह बहुत ही सराहनीय है और जन्मभूमि के साथ, अपनी मिट्टी के साथ इस तरह से जुड़ना वह गीतों के द्वारा, संवाद के द्वारा और बातचीत के द्वारा ही हो सकता है। और यह स्कूल से ही, विद्यालय से ही यह नींव पड़ती है, जो हमारी परिवार मिलन की अध्यक्षा श्रीमती दुर्गा व्यास जी इस काम को इतना समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव से कर रही हैं, उनके द्वारा ही हम जुड़े हुए हैं। मैं इस कार्यक्रम में आज 38-39 साल हो गए हैं, लेकिन मैं विगत 20 वर्षों से इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी यह कार्यक्रम होता है। और यह निर्णायक के पद पर मुझे यह पद दिया गया है जो बहुत ही कठिन है और इस कोरोना काल में बच्चों ने इतनी अधिक उपस्थिति में और इतने अच्छे कार्यक्रम दिए। कुछ कारण से मैं भी एक दो जो है नहीं सुन पाई, मतलब बहुत ऑनलाइन ये जो वाईफाई की दिक्कत हो जाती है, नेटवर्किंग की दिक्कत हो जाती है, लेकिन भारत का तिरंगा हमारी शान है, हमारी स्वाभिमान की पहचान है। केवल ये मात्र रंग नहीं है, ये हमारी पहचान है और हिंदुस्तान का स्वाभिमान है। तो भारत का जो यही गंगा है, यही हिमालय है, यही हिंद का प्राण है, 3 रंगों में रंगा हुआ यह अपना हिंदुस्तान है। तो हम इसमें आई हुई सभी विपत्तियों को, हम सारी जो विपदाएं आई हैं, अभी विभीषिकाएं आई हैं, महामारी की विभीषिकाएं, उनको भी हम इससे अपने जो जज्बा है, हमारे बच्चों का जोश है, आन बान शान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम देश के लिए न्यौछावर कर सकते हैं अपने आप को, और इस देश के लिए जो हम जिन्होंने इतना शहीदों ने अपना खून बहाया है उसको भी प्रणाम करते हैं। हमारे युवा साथियों को और हमारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं प्रसाद जी की इन पंक्तियों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी। जब उन्होंने अपने उस समय भी जब लिखा था, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। आज हमें दूसरी स्वतंत्रता पानी है। बहुत सारी जो बुराइयां हैं परंपराओं में, हमारे समाज में, हमारे जो चारों तरफ जो विभीषिकाएं आ रही हैं, उनसे हमें पार पाना है। ईश्वर से यही कामना है कि हम लोग फिर से अपने आप को संवाद के द्वारा स्थापित करते रहे। जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा कि हम लोग आज दूर होकर भी परिवार मिलन की यह जो सराहनीय कार्य है उससे हम लोग सब जुड़े हुए हैं और संवाद कर रहे हैं, और संवाद के द्वारा ही किसी भी समस्या का हल हो सकता है। असंभव है, कोई भी काम असंभव नहीं है, संभव हो सकेगा, हो सकेगा, हो सकेगा। धन्यवाद। धन्यवाद वसुंधरा जी आपकी सकारात्मक भाव के लिए। और हमारे अगले निर्णायक हैं डॉक्टर नुपुर अशोक। 1985 से सामाजिक एवं साहित्यिक विषयों पर आलेख, कविता, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, व्यंग्य लेखन किया है। एक कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है और शीघ्र ही व्यंग्य संग्रह भी प्रकाशित होगा। पॉडकास्ट के रूप में इनकी रचनाएं उपलब्ध है। स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। चित्रकला में भी आपकी रुचि है। 1984 से 2004 तक आकाशवाणी पर प्रोग्राम प्रेजेंटर रही हैं आप, और 2000 से अभी तक पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्यरत नुपुर जी से अनुरोध है कि वो बच्चों के लिए 2 शब्द कहें। वसुंधरा जी। सबसे पहले मैं परिवार मिलन संस्था को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया
और सभी प्रतिभागियों को, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि बोलिए। Ma'am, please unmute yourself. मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ, अब आ रही है। अच्छा, मैं सबसे पहले परिवार मिलन को सबसे पहले मैं परिवार मिलन संस्था को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया, और साथ ही जितने बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया उन सभी प्रतिभागियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी प्रस्तुतियां दी। और वाकई निर्णायक का पद जो होता है, मुझे लगता है ये बहुत ही कठिनाई से भरा हुआ ये एक जिम्मेवारी होती है जो दी जाती है, और काश कि मैं सिर्फ श्रोता होती और सिर्फ हर बच्चे के प्रस्तुति का आनंद लेती, क्योंकि उन्हें एक से बेहतर बताना या किसी को कम बताना बड़े ही बहुत ही कष्टदायक लग रहा था मुझे। इसलिए मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि चाहे जो भी विजेता हो आज, बाकी जो लोग जिन्हें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं भी मिलता है, आप ये कभी मत सोचिए कि आपसे कुछ कमी रह गई। हाँ, किसी न किसी बिंदु पे हमें किसी को अधिक अंक देने होते हैं क्योंकि वो कार्यक्रम का फॉर्मेट है, लेकिन इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना ये अपने आप में एक अचीवमेंट है, और ये अगर आपने किया है तो आप विजेता हैं। एक तो देशभक्ति का विषय, उसके साथ संगीत, उसके साथ शब्द और उसके साथ ऑनलाइन प्रस्तुति, इतनी सारी चीजों को एक साथ संभालना, ये अगर आपने कर लिया यही आपकी जीत है। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और हमेशा ही, ना सिर्फ इस कार्यक्रम में बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी भी जीवन में आप जिस भी जगह पर होंगे, कहीं आपको विजेता का स्थान मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है हिम्मत, जो कभी भी नहीं हारनी चाहिए। जब अगर आप कहीं पर जीत हासिल करते हैं तो आपको खुश होकर और अपनी उस परफॉर्मेंस को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, और जब आप जीत हासिल नहीं भी कर पाते हैं तभी भी आपको अपने उत्साह को बनाए रखना चाहिए और अपना जो प्रयास है उसको जारी रखना चाहिए। तो जीत हार ये जीवन का हिस्सा है, किसी न किसी को कभी न कभी कोई न कोई स्थान जरूर मिलेगा, पर सब आखिर में जीत उसी की होती है जो पूरे हर स्थिति में हर तरह की परिस्थिति में अपना उत्साह बनाए रखता है। तो उत्साह को कभी मत छोड़िए, और मैं कहना चाहूंगी। और इसके साथ साथ मैं एक बार फिर परिवार मिलन को का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस इतने इम्पोर्टेंट एक विषय का, देशभक्ति का, उसके ऊपर देशभक्ति गीत की प्रतियोगिता का आयोजन किया है, और ये आप लोग करते चले आ रहे हैं और इस परंपरा को आप बनाए रखेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अपने सभी निर्णायक साथियों का भी मैं अभिनंदन करती हूँ, अध्यक्ष जी का अभिनंदन करती हूँ, और इसी के साथ अपना वक्तव्य यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर नुपुर जी। गगन है आवाज मेरा, मैं धरा का धूलिकण हूँ। अपने को धरा का धूलिकण मानने वाले, आध्यात्मिक सोच रखने वाले संगीत साधक, कवि हृदय, भारतीय संस्कृति संसद के यशस्वी सचिव, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी चारों भाषाओं में लेखन कार्य कर रहे श्री विजय झुनझुनवाला जी से अनुरोध है कि वो 2 शब्द हम सभी के साथ उत्साहवर्धन के कहें। जब अपनी छाती पर हमने घाव देश के देखे हों, बाहों में कसबल को लेकर बुने स्वप्न जो गहरे हों, जब मातृभूमि की सरहद पर होड़ लगी हो कदमों में, जब प्रतिभागी हों वीर कई और दर्द के पहरे हों, हमने देखी इस धारा में बेपरखी पतवारें थी, कुछ माझी थे अनजान बहुत, अनदेखी मझधारें भी, सुरताल और लय छंदों का गीत लहू में डूबा था,
राह एक थी, प्रतियोगी थे एक नाव पर चढ़े हुए। कैसे कह दूं किन कदमों के निशा कहां पर छूट गए, किन किन सुर का तासुर कम था, कब पदचाप सुरीले थे, कब पदचाप सुरीले थे। राष्ट्रभक्ति गीत प्रतियोगिता में मुझे निर्णायक मंडल में शामिल करने के लिए सर्वप्रथम मैं दुर्गा जी व्यास को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। निर्णायक मंडल में कोई भी निर्णय देना एक बहुत दुरूह, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि किसके पक्ष में अपना निर्णय दें और किसके पक्ष में निर्णय न दें, किसको दुखी करें, किसको सुखी करें, किसको प्रसन्न करें, यह अपने आप में एक बहुत दुरूह कार्य है। जब जब परिवार मिलन की ओर से इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं, तब तक मेरा ध्यान सिर्फ एक ही शब्द पर जाता है, प्रतियोगिता। प्रतियोगिता क्या है, ये मैं जरा बच्चों के सामने बताना चाहता हूँ। दो शब्द मेरे जहन को बार बार टटोलते रहते हैं, प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा। प्रतियोगिता से तात्पर्य है हर कोई सहभागी जिसके प्रति युक्त होना चाहता हो, यह इसका शाब्दिक अर्थ है। तो जब युक्त हो जाता है तब वह एक प्राण हो जाता है उसके साथ। और इसके साथ ही जब हम प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है मत्सर भाव होता है, उसके अंदर आगे बढ़ जाने की चाहना होती है, और उसके अंदर जो है एक स्पृहा होती है जो सिर्फ अपने अंदर में पैदा होती है। इसलिए प्रतियोगी को कभी भी जो यस नहीं सोचना चाहिए कि मैं कोई प्रतिस्पर्धा कर रहा हूं या मत्सर भाव से आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूं। उसको तो मात्र जो है सबका उद्देश्य एक ही होता है और उसका लक्ष्य है एक उसी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए। जैसे अपने देश की भक्ति के लिए उसका उद्देश्य है देश की ओर बढ़ना, देश को जो है इसकी सराहना करना और देश के लिए मर मिटना। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। जैसे एक नाव पर कई व्यक्ति आरूढ़ हैं और उस नाव का नाविक है, नाखुदा है, और नाव को खेने वाले भी 10-12 लोग हैं। उन सबका उद्देश्य पहुंचना है उसी साहिल पर जिसकी ओर वे अग्रसर हो रहे हैं, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबकी ओर से कुछ न कुछ जो है कुछ न कुछ उनका जो कर्म होता है, कुछ न कुछ उनका उद्देश्य होता है, और उसी को लेके वे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति अगर बहुत अधिक सामर्थ्य है, बहुत अधिक वो ज़र्फ रखता है, तो उस साहिल पे ले जाने में वो जल्दी ले जाएगा उस नाव को। सभी का जो है एक सार प्रयत्न होना चाहिए। तो मेरी सभी बच्चों से और जो भी प्रतिभागी इसमें रहे हैं, जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है, उनसे बस एक यही कहना है कि अगर किसी के पक्ष में निर्णय दिया गया है या कोई अव्वल दर्जे पे आता है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि औरों ने अपना कोई योगदान नहीं दिया। इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि जो भी विजेता हो उसके पक्ष में खुले हाथ से तालियां बजा के उसका स्वागत करें और उसकी सराहना करें। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपनी वक्तव्यता पूरी करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी। अब मैं संस्था के उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र जी कानूनगो से धन्यवाद ज्ञापन के लिए अनुरोध करती हूँ। तुम छुट्टी कर लो। नमस्कार, सभी सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? हाँ, सब तक पहुंच रही है आपकी आवाज। सबको आवाज सुनाई दे रही है? आ रही है आपकी आवाज। हेलो, स्पष्ट सुनाई दे रही है। आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है राजेंद्र अंकल। राजेंद्र जी बोलिए, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सबको? कोई जी जी बिल्कुल एकदम साफ आ रही है। जी आ रही है।
इनके उसे भी फोन से कर लो यार, वो वहीं पड़ा है। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज, आप आ रही है, बोलिए, आपकी आ रही है सब सुन आवाज। पा रहे हैं। समझ आपकी नहीं पा आवाज रहा हूँ। लाउड एंड क्लियर है, सबको सुनाई दे रहा है, एकदम साफ आवाज आ रही है आपकी। नमस्कार। सब म्यूट है, आप अपनी बात मेरी आवाज आ रही है सबको? सबको आवाज आ रही है आपकी, और बाकी सबको म्यूट किया हुआ है, तो आप बोलिए, आपकी आवाज एकदम साफ सुनाई दे रही है। मेरे को अनम्यूट किया ना? नहीं, आप सुनाई दे रहे हो सबको, आपको हम सुन पा रहे हैं। राजेंद्र अंकल, देखिए मैं आया हूँ। हेलो देखिए मेरे को, हेलो हेलो। अंकल जी, आपकी आवाज एकदम स्पष्ट सुनाई दे रही है, आप अपना वक्तव्य रखें। आवाज आ रही है ना? आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है, आप अपना वक्तव्य रखें। ठीक ठीक है। वर्णानाम संघानाम रसनाम छंदसामपि मंगलानाम चत्तारो वंदवाणी विनायको। सब पहले आज जो गणेश चतुर्थी है उस पर मैं सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूँ, गणपतेश को नमस्कार करते हुए आज के अध्यक्ष कर्नल प्रवीण पाठी को प्रणाम करता हूँ जो आज इस कार्यक्रम में पधारे। बहुत अच्छा लगा कर्नल जी, आप आज यहाँ देखकर, इतने दिन आपकी बहुत दिनों से कविताएं हम देख रहे सुन रहे थे, आज आपको तकनीकी माध्यम से आपका दर्शन हो गए। आपको बहुत आभार कि आप समय दिया। साथ ही तीनों निर्णायकों को, जो हमारे निर्णायक हैं, आदरणीय विजय जी झुंझुनवाला, नूजी, डॉक्टर बलराम मिश्रा, उन्होंने अपने सूझबूझ के साथ आज के इस कार्यक्रम को देखा, निर्णय देने के लिए प्रस्तुत हुए। बंधुओं, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा कि परिवार का यह आयोजन सिर्फ देशभक्ति के गीतों गा लेने का उद्देश्य नहीं है। दुष्यंत के शब्दों में अगर कहूं तो एक हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, एक हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। परिवार मिलन का उद्देश्य है युवा समाज देश के प्रति निष्ठा, त्याग और समर्पण के साथ भाषा संस्कृति की ज्योति दीप्यमान रहे, वो हमेशा जलती रहे। यही हमारा परिवार का प्रयास है, क्योंकि एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेज से भीगी हुई बाती तो है। इस युवा पीढ़ी दिए में तेल से भीगी हुई बाती रूपी हृदय में ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा चिंगारी देकर देश हित में दीप्यमान करने का जो काम परिवार मिलन कर रहा है, वो और सिर्फ आप सबके सहयोग से ही संभव हो पाए। आज की इस तकनीकी मंच से हम लोग जो कार्य देख पाए हैं, और जहां तक मैंने देखा अधिकतम सीमा इसकी 100 की है, और सभी इस कार्यक्रम को देख रहे थे, सुन रहे थे। मैं सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को नाम निवेदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम के लिए। और हमारी ये युवा पीढ़ी जो इस देश का गौरव है, भविष्य है, इन युवाओं पर देश के उज्जवल भविष्य की जो आशा आकांक्षाओं की जिम्मेदारी है, उन सब के प्रति भी शुभकामनाएं, शुभाशीष दूं। और ये जज्बा रखना चाहता हूं, दोस्त के हम दोस्त हैं ये तो सारा जानता है,
दोस्त के हम दोस्त हैं ये विश्व सारा जानता है, हम हिंसा के पुजारी विश्व सा जानता है, किंतु माता भारती की शान पर जो आंच आए, किंतु माता भारती की शान पर जो आंच आए, उनकी नदियां बहाना बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। तो बच्चों, हमें देश के लिए जितना भी हो सके हमारी क्षमता के अनुसार करते रहना है। मेरी सभी को शुभकामनाएं, सभी को प्रणाम, आयोजकों को और जो संयोजक हैं, संयोजक द्वय, उनको भी बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। नमस्कार। फोटो लगा रहा है। और अभी सभी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि प्रतियोगिता का परिणाम कब आएगा। तो जैसा कि बता चुके हैं कि प्रतियोगिता का परिणाम आ गया है, जिसकी घोषणा जिसकी घोषणा संस्था के प्रधान सचिव श्री संदीप जी अग्रवाल करेंगे। विनीता हाँ बोलिए। वो रिजल्ट अब ला रहे हैं संदीप जी। उससे पहले हमारे पटल पर डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी, हमारे मार्गदर्शक हैं संस्था के, वो हैं उपस्थित। तो उनसे निवेदन करेंगे कि वो 2 शब्द बच्चों के लिए। आवाज चली गई। डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी। विनीता बोल दो। डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी हमारे मार्गदर्शक हैं। आपकी आवाज सुनाई दे रही है? आपकी आवाज सबको सुनाई दे रही है? अच्छा, ठीक है। प्रेम शंकर जी, आप जहाँ भी हैं। नमस्कार। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? एकदम आ रही है, बिल्कुल साफ। सभी को नमस्कार। बच्चों को स्पॉटलाइट कर दो। अभी आप म्यूट हो गए हैं। से परिपूर्ण सुंदर गीतों को सुनने का सौभाग्य हम सबको मिला, और इस कठिन परिस्थिति में भी हमारे बच्चे तथा उनके अध्यापक अध्यापिकागण उनको तैयार कर इस रूप में परिवार मिलन के इस यज्ञ में, राष्ट्र यज्ञ में उनको शामिल कर सके, इसके लिए सभी को हृदय से आभार। ज्यादा कुछ कहने का नहीं है। अभी राजेंद्र जी ने और तीनों विद्वान निर्णायकों ने बहुत अच्छी बात कही। कर्नल त्रिपाठी ने भी अपने उद्गार व्यक्त किए। पिछले 3 दशकों से भी अधिक समय से ये कार्य चल रहा है। ये किसी भी संस्था के लिए और किसी भी देश और समाज के लिए गौरव की बात है। हमारे बच्चों को केवल ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें, लेकिन अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी भूमि के प्रति, अपने समाज के प्रति भी हमारा उत्तरदायित्व है, इसको समझे। वसुंधरा जी ने प्रसाद जी को याद किया था। उनके एक लंबे गीत का छोटा सा टुकड़ा है, समापन अंश है कि जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। ये जो भारतवर्ष के प्रति प्रीति का भाव है, श्रद्धा का भाव है, वो हम सब, हमारे सब बच्चों में जागृत हो, ये बहुत जरूरी है। मैं सभी अभिभावकों से और उसके साथ अध्यापक अध्यापिकाओं से भी निवेदन करता हूँ कि हमारा दायित्व है कि हम अपने बच्चों को इस मंत्र से दीक्षित करें। एक 4 पंक्ति और सुनाकर मैथिली शरण गुप्त की बहुत ही मार्मिक पंक्ति है, हम सबको हृदय में धारण करना चाहिए। कैसा है हमारा भारतवर्ष? भारत भारती में लिखा है उन्होंने कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहां, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। उस भारतवर्ष की हम संतान हैं और हमारे बच्चे तेजस्वी संतान हैं। अपनी तेजस्विता के साथ वो आगे बढ़े, उन्नति के पथ पर अग्रसर हो और हमारा भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो, प्रतिष्ठित हो, पुनर्प्रतिष्ठित हो। इस शुभकामना के साथ मैं परिवार मिलन के सभी अपने मित्रों, अभिभावकों, साथियों तथा युवा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। मैं देख रहा था पटल पर आदरणीय टाटिया जी हैं, चूड़ीवाल जी हैं, दुर्गा जी बहुत अच्छे ढंग से संचालन कर रही थी, और जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं उन सबको भी हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।
धन्यवाद आपके आशीर्वचन के लिए। और अब संस्था के प्रधान सचिव श्री संदीप जी अग्रवाल रिजल्ट को बताएंगे सबके बीच। मेरा सभी को प्रणाम, नमन, नमस्कार और स्कूल के बच्चों को बहुत बहुत प्यार। मैं निर्णय सुनाता हूँ। तीसरे स्थान पे त्रिवेणी टिश्यूज विद्यापीठ आई है। तीसरे स्थान पर त्रिवेणी टिश्यूज विद्यापीठ स्कूल आई है। विनीता जी। विनीता जी। म्यूट अनम्यूट है। लोग कर दिया। आप बोलिए। विनीता जी। फर्स्ट है हरियाणा मंदिर। थर्ड प्लेस पे त्रिवेणी टिश्यू स्कूल है। इनको बहुत बहुत बधाई। अब अगला नाम आप बताइए। दूसरे स्थान पर है श्री शिक्षा यतन स्कूल। दूसरे स्थान पर श्री शिक्षा यतन स्कूल को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मैम, धन्यवाद आप सभी को। शील्ड सामने लाओ। नड़ुदन प्रसाद रुक जाना, प्रसाद देना है। यहाँ नीचे से जाके आ रही हो, 1 मिनट रुको। पहले स्थान पे इस बार फर्स्ट कौन है? 1 मिनट। पहले स्थान पे इस बार 2 स्कूल आई हैं, कृपया ध्यान दीजिएगा। द BSS स्कूल और हरियाणा विद्या मंदिर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। दोनों ने प्रथम स्थान जो है प्राप्त किया है। धन्यवाद। हाँ सुना, इसको पकड़ तो। सभी विजय और बाकी सभी स्कूलों को सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा और सभी पुरस्कार जो प्रतीक चिन्ह है वो स्कूलों में पहुंचा दी जाएगी। और मैं चाहूंगी कि हम सब इतने लोग यहाँ जुड़े हैं तो एक बार सभी प्रतिभागी बच्चों के लिए एक बार तालियां बजा दें। वो देख पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे तो देख पाएंगे कि हम सब उनके लिए क्लैप कर रहे हैं। प्रथम स्थान कौन रहा बताइए? प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान मेरे पास, संदीप जी बताइए आप, मेरे पास लिखा हुआ नहीं है। समझ में नहीं आया। प्रथम स्थान हरियाणा विद्यापीठ और BSS को मिला है। द्वितीय शिक्षा यतन और तृतीय त्रिवेणी टिश्यूज विद्यालय। तो ये बाकी जो प्रतिभागी हैं उन सबको प्रोत्साहन पुरस्कार विद्यालय में चले जाएंगे और ये पुरस्कार भी विद्यालय में जाएंगे। और प्रथम पुरस्कार को जो हमारी एक रनिंग शील्ड जाती है, जो चलत वैजयंती जाती है, वो 6 महीना हरियाणा विद्या मंदिर के पास रहेगी और 6 महीना BSS के पास रहेगी। इस निर्णय के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब विनीता आगे। हाँ। कुछ नशा तिरंगे की आन का है। म्यूट हो गई है विनीता, म्यूट हो गई हो। विनीता म्यूट हो गई हैं आप। हाँ ठीक है। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। और अब सभी से अनुरोध है कि वो अपने स्थान पे खड़े हो के राष्ट्रगान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गावे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 जय। भारत माता की जय जय जय। भारत माता की जय। और आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस कार्यक्रम से जुड़े और हमारा उत्साहवर्धन किया। धन्यवाद।